श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all of you to our Srimad Bhagavad Gita discussions. So we are studying chapter number 15, and last time we completed till verse numbers 27, right? 26. So this is Srimad Bhagavatam first canto. Yeah. 26 verse. So it is describing about how Yudhishthir Maharaj and Pandavas, they will retire after the disappearance of Krishna. So last verse, this is Arjun saying, हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा जलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया. So that is how the struggle for existence and survival of the fittest. इस तरह से जब भगवान इस जगत से अंतर्धान हो गए और अर्जुन भगवान के इस तरह से इस जगत से अंतर्धान होने के तत्पश्चात दुखी थे, उस समय वेरी इंपॉर्टेंट वर्स नंबर 27, जब हम कभी भी दुविधा की स्थिति में हो और तनाव में हो, तो उस नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? यस, भगवान का नाम जप करना चाहिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और श्रीमद् भागवत का और भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए. सो दैट इज द वर्स नंबर 27. देश कालार्थ युक्तानि रत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरन्ति चित्त गोविंदा अभिभीतानि में. अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेश की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदर्श से परिपूर्ण बनाए गए हैं. सो आपको पता है, कुरुक्षेत्र युद्ध होने के पूर्व भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया था, राइट? सो आपने भी पढ़ाई किया है 8 years. You studied Srimad Bhagavad Gita exhaustively in detail for 8 years, right? भागवत तो अभी 1 ही साल हो गए, 2 साल हो गए, कितना हो गया? Just 2 years. But we covered how many chapters? 15. So 8 years, how many chapters? 15 chapters. Just
So our speed is good, very good. 2x. Hare Krishna. So that is how. So अर्जुन ने क्या किया था, भगवत गीता का श्रवण किया था, और जब जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, फिर भगवत गीता का स्मरण किया। अगर हमने सुना होगा तो स्मरण होता है, नहीं सुना होगा तो क्या स्मरण होगा। सो दैट्स वाई ये मत सोचना कि अभी हम लोग भागवत सुनते हैं तो इसका क्या लाभ होगा हमको। और अभी भी आप बैठे होंगे यहाँ पे, सोचते होंगे ज़्यादा कुछ कभी समझ में आता है, कभी कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी ठीक है। कान में जो भी शब्द जा रहे हैं वो कुछ कहना है, हाथ ऊपर करो। जो भी कान में शब्द जा रहे हैं ना, ये शब्द आपको टाइम आने पे बराबर अंदर से बाहर निकलेंगे। कैसे? क्योंकि किसी भी चीज़ को स्मरण करने का कैपेसिटी आपका नहीं होता है। बैंक में कहाँ पे पैसा किधर रखा किसको मालूम होता है? जिसने रखा उसको मालूम है ना, जिसने स्टोर किया उसको मालूम है। हम अपने मेमोरी में कहाँ पे क्या कैसे स्टोर करके रखेंगे हमारे हाथ में नहीं होता है। इट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। सो समटाइम्स यू फॉरगेट कि ये ड्रॉवर का की किधर रख दिया, मिलता नहीं, 2-4 दिन तक मिलता ही नहीं, बड़े प्रयास के बाद, प्रार्थना करने के बाद फिर मिल जाता है। सो एक्चुअली जब हम ये सुनते हैं सारा कथा कीर्तन ये सब, ये आपके इटरनल बैंक अकाउंट में जाके जमा हो रहा है, और जब ज़रूरत पड़ेगा ना, दैट टाइम यू विल रिमेंबर इट। और आप बोलेंगे अभी बराबर टाइम पे याद आ रहा है, क्योंकि बराबर जब लगेगा आपको तो भगवान बराबर याद दिलाएंगे उस समय। इसलिए ये मत सोचिएगा कि अभी हम लोग भागवत सुनते हैं तो इससे क्या कितना लाभ मिलेगा। बहुत लाभ मिलेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो बराबर ये ज्ञान आपको प्रकट होगा, भगवान बराबर वहाँ से प्रकट करा देंगे। सो दैट्स व्हाई व्हेन अर्जुन ही वाज बिविल्डर्ड, राइट। और कुरुक्षेत्र वॉर के पहले भी बिविल्डर्ड था अर्जुन। ही वाज बिविल्डर्ड बिफोर द वॉर and after the war. Before the war, because of material attachments. After the war, because of ये भी एक kind of material है, but more of bewilderment because of disappearance of the Lord. अचानक हमारे जीवन से किसी व्यक्ति का गायब हो जाना हमें तनाव में डाल देता है। जिस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ रिलेशनशिप था, संबंध था, राइट। सो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता, जो गीता में उसको बोले गए थे, राइट। सो दैट्स वाई गीता में भी ये कहा गया है कि हम जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं वो चीज़ हमें क्या कर लेती है, किडनैप कर लेती है। बराबर है। किडनैप करके मतलब मालूम है, आवर माइंड इज बीइंग स्टोलन अवे, occupied or kidnapped by on whatever we focus. So right now if you want to focus on Krishna, your mind will be stolen by Krishna. If you want to focus on anything material, वो आपका मन लेके चला जाएगा। सो अभी हमारे ऊपर है कि हम मन को कहाँ फोकस करना चाहते हैं, राइट। सो अर्जुन के साथ जो हुआ है उससे बिविल्डर्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज। हम भी लाइफ में ऐसे बिविल्डर्ड और कंफ्यूज हो जाएंगे, and that will keep happening. But whenever that happens, what we try to do, we come back and open the Bhagavad Gita, Hare Krishna, and find out where is our bead bag. Last time किधर रखा था, 6 महीने पहले, कौन सी अलमारी में, कौन सी कबर्ड के अंदर था, बैग के अंदर था, पता करो और बीड बैग बाहर निकालो एंड स्टार्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, right. So that's why it is said, wherever we give attention, that will catch us, right. So Arjun right now is unable to make sense of what's happening, so he chose to direct his consciousness towards Krishna, and just by directing his consciousness to Krishna he gets relieved. तो इसलिए हम जब ऐसे स्थितियों से we will come across such situations, जब कुछ पता नहीं चलेगा क्या करना है, शांति से बैठ के जाप करो। आप बोलेंगे जाप करने से क्या होगा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अरे वो तो है ही है, और यू विल फाइट दैट प्रॉब्लम एट योर लेवल।
but then you try this also. Take guidance from Krishna. Anyway, the guidance is given by Krishna only. Whether you do it or when Krishna gives, right? But हमें खाली पता नहीं चलता है कि भगवान मदद करा रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ होगा, आपको किसी चीज़ का ज़रूरत है और या फिर कुछ चीज़ अटक गया आपका, किसी ने फ़ोन किया, हाँ ये चीज़ यहाँ से मिलेगी, यहाँ होगा, ऐसे होगा, दैट्स हाउ ही गिव्स सॉल्यूशन। हो जाता है, मिलता है हमको, हमें लगता है कि वाह आई एम सो लकी ना, मेरे को मिल गया। वी मे बी लकी और वॉट एवर, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज बीइंग अरेंज्ड बाय कृष्णा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स द लॉन्गेस्ट पर्पट। प्रभुपाद ने पूरा गीता का उपदेश यहाँ पे करके दिया है। यू कैन रीड इट लेटर एंड समराइज द एंटायर भगवद गीता। पूरी भगवद गीता को प्रभुपाद ने वहाँ पे विस्तार से लिया है, राइट? सो दैट्स व्हाई टू द एक्सटेंट वी अप्लाई teachings of Gita in our life, to that extent we can come out of the perplexity. ये तो पक्का है कि हम लोग कंफ्यूज तो होंगे जीवन में, we will get perplexed, but as soon as we apply Bhagavad Gita we can overcome that situation. That's why प्रभुपाद यहाँ पे विस्तार से लिखते हैं, प्रभुपाद purport में, in detail he has given. Just I will read one or two lines. प्रभुपाद से, जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है। किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है, राइट? भगवद गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से संसार में आते हैं जो दुखों से भरा हुआ है। अतएव भगवद गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। So now he understood, it is the time for me to remember Krishna. It is not the time to forget Krishna. So most of the times when calamity is there, some problem is there, we tend to forget Krishna. ये सोच कर कि क्या होगा कृष्ण का स्मरण करके, अभी मेरा तो प्रॉब्लम है तो मैं फाइट कर ही रहा हूँ प्रॉब्लम के साथ, कृष्ण का स्मरण करके और क्या होने वाला है? अरे वही तो टाइम है भगवान का स्मरण करने का, और उस टाइम ठीक से स्मरण करोगे then it will become very easy for you to focus on Krishna during normal routine regular days. कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा। आपकी सहेली नहीं आई आज? सब सहेली भगवान को ना। अच्छा, ओके ओके ओके। आजकल डेस्टिनेशन चेंज कर दे लगता है उन्होंने, तीर्थ यात्रा का सब। अभी समझ में आया। Because of war situation, she is unable to go outside India. This is not good. I mean, this is good. Okay. So she told you she is going to Nathdwara. she's Okay. भगवान अरेंज करते हैं सबके लिए। बोले तुमको देखता हूँ, बाहर जा रहे हो ना थोड़ा। Okay, stay within India. That's all. Then Sutta Goswami takes over from verse number 28, and then he summarizes, kind of starts summarizing. Sutta Goswami ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। So one word is there in the verse, शांत असित विमलमति। विमल यानी कि किसी भौतिक कल्मश का रंच भी नहीं होना, मति यानी कि मन। As soon as we start meditating on Krishna or his message, because Krishna and his message is not different from himself. So when you are in contact with the Krishna Katha or Krishna Naam, it is directly in contact with Krishna only. भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तुरंत शुद्धि हो जाती है, राइट? इसलिए शास्त्रों में ये बहुत बार
सजेशन दिया गया, गाइडेंस दिया गया है। शुद्धि के लिए तुरंत भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए, राइट। कहीं भी आपको लगे कि मैं कंटामिनेट हो गया तो कुछ बोलेंगे अभी गंगा में जाके नहाऊंगा, अभी गंगा इधर थोड़ी है गंगा यहाँ से बहुत दूर है, कहाँ जाओगे गंगा में स्नान करने के लिए। तत्क्षण अगर शुद्धि प्राप्त करनी है तुरंत भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ही भगवान का हम नाम लेंगे we will become pure, purified of all contamination, right? So that's why 86 सूत्र गोस्वामी कहते हैं अर्जुन क्या हो गया, शांत असित विमलमति, राइट, शुद्ध हो गया। और प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं चूंकि भगवान परम पूर्ण है अतएव उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान है। अपने भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षद तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है, राइट। दैट्स व्हाट हाउ आई वाज मेंशनिंग। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं 3rd 4th लाइन में, उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा, राइट। ऐसा इसलिए बिकॉज द माइंड इटसेल्फ इज फिल्ड विथ सो मेनी इम्प्योरिटीज। अब देखिए मन के अंदर तो कचरा हमारे है, so much dirt is there within our mind and so much dirt is there outside. dirt मतलब मैं वो बीएमसी वाला कचरा नहीं बोल रहा जो जमा करके भेजते हैं वो वाला कचरा नहीं, कचरा मतलब सॉरी सोच का कचरा, हाँ सोच का कचरा, हाँ जी, नेगेटिविटी, फालतू बातों का। माला फेरे जो गया फिरा न मन का फेर, घर का मन का डाल के मन का फेरते, मन का फेर है खाली, मन का जो है वो जपो तो मन का फेर खत्म हो जाएगा। घर में तो माला फिरे, जी फिरे, मुखाए मनवा तो 24 फिरे, या तो सुंदर ना एक क्लास माता जी का भी करेंगे हम लोग she will speak all the verses from Ramayana go to her house. yes, yes, yes. That day I will do only kirtan, she will have a talk from Ramcharitmanas किधर मतलब तुम्हारे नीचे बैठा है किसके, whoever is sitting next to her. अच्छा अच्छा that's so that's good ना, so we One way talk. but चलेगा ना, she is speaking शास्त्र, whoever can hear, इधर भी तो वन वे है ना हरे कृष्णा। I meant to say See, you are waiting for the response and you know that way, but this is just good practice, train is on. good practice, वंदे भारत। okay, हमारे हस्बैंड को थोड़ी रामायण नहीं आती, तो जैसे रहो वैसे कहीं आपने तो याद नहीं करा है ना उनको, उनको अच्छा पहले से याद थी, बहुत साहित्य का वो था। होना चाहिए ऐसा, इधर रामायण के प्रेमी है राम भक्त हरे कृष्णा। So there is a dirt inside that we know, lust, greed, anger, envy, that is dirt inside. And there is a dirt outside in the form of things, connected to these 6 anarthas, right? So क्या होता है, इसको ऐसा कहते हैं, so when there is impurity, this is one impurity and there is another impurity. तो जैसे होता है ना आपका वो 2 स्क्वायर होता है, 2 into 2 2 स्क्वायर होता है, तो ऐसे इसको बोलते हैं impurity square so impurity and impurity both they combine to make it impurity square. तो कचरा इतना होता है, and that all कचरा can anytime confuse us, bewilder us, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं जिसका अस्तित्व स्थायी नहीं है, अस्थाई नहीं मतलब क्या है, आपके हाथ में लेकिन कब हाथ से और समाप्त हो जाएगा मालूम नहीं है आपको। एंड अटैचमेंट्स टू दो सच थिंग्स कैन रियली पुट यू इन एंजाइटी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट सेड इन सच टाइम्स इफ वी नॉट लुक एट माइंड और द वर्ल्ड बट अबोव बोथ ऑफ देम टू द कृष्ण, बिकॉज कृष्णा इज बियॉन्ड बोथ ऑफ देम। ऐसे सिचुएशन में मन को भी मत देखो, दुनिया को भी मत देखो, सीधा आउटलेट की तरफ देखो राइट। खस बंगला में स्प्रे मारते रहो,
So when the Krishna becomes center, then everything starts appearing to be, जैसे अभी हम देखते हैं तो क्या लगता है कि संसार बड़ा कठिन है, कष्टमय है, बट अवर आचार्य अवर साधु दे से विश्वम पूर्ण सुखाय थे, कहते कि दुनिया क्या है, सुखमय है। आपको दुनिया सुखमय लगती है? नहीं लगती है ना? या बट देन अवर आचार्य से विश्वम पूर्ण सुखाय थे। when you can see God everywhere, how he is acting and how he is working, even in killing others, you will see hand of God. When people are killing each other, that is what? That is their own karma, isn't it? So God is seeing them and giving results of their own action. इसमें भगवान तो कुछ करते नहीं किसी के लिए। कृष्ण हैज अरेंज द वर्ल्ड, बना के सिस्टम रखा है, ये जेल है, ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, ये घर है। तो मेंटेन किया है, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। हाँ, लेकिन डिसाइड कौन करता है? हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी आपको जेल में जाना है कि बाहर घूमते रहना है, कौन डिसाइड करेगा? सो कृष्ण सीज एंड ही कीप्स लाफिंग, बराबर है कि नहीं? एंड इफ यू कैन सी हिज स्माइल even amidst so much turmoil happening, then you have seen the God actually. And just like when Prabhupada was, मैंने आपको बताया था पहले भी, in Calcutta when Prabhupada was, Japanese were bombing Calcutta, तो Prabhupada पूरी बना रहे थे अपने भगवान के लिए, लड्डू गोपाल जी तो उनके थे। तो बाकी सब लोग बोलने लगे, अरे भाई भागो भागो भागो, बॉम्ब गिर रहा है, बॉम्ब गिर रहा है। तो प्रभुपाद बोले, which bomb? Well, this bomb is also a form of Krishna, and Krishna is coming to my house, and I'll have to offer some food. कृष्ण घर में आएंगे तो कुछ देंगे ना उनको भोजन। तो भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि आई एम मेकिंग पूड़ीज फॉर कृष्णा, लेट कृष्णा कम, आई विल गिव हिम पूड़ी। सो इतना ट्रांसेंडेंटल माइंडसेट कैसे बन सकता है आपका? एक्चुअली बॉम्ब गिरता तो क्या कुछ ऑप्शन होता है कि आपके पास? इज देयर एनी सर्वाइवल चांस? अभी समझो यहाँ तो नहीं गिर रहा है, लेकिन समझो ऊपर से आपको कुछ नोटिस आया है, कहीं से आवाज़ आया है कि अभी बॉम्ब और मिसाइल गिर रहे हैं, किधर जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? किधर भी गिर सकता है ना, मुझे रेस्क्यू करने का चांस है क्या? आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे अंडरग्राउंड, मुंबई में कुछ है क्या अंडरग्राउंड यहाँ पे जाने के लिए? देखो बोल दिया उन्होंने, तो किधर जाएंगे आप बोलिए? किधर है? अच्छा, बनाया क्या आप लोगों ने आपके लिए? हरे कृष्ण। That's it. Because wherever you go, just like लैंड माइन होता है, किधर कौन सा द नेक्स्ट, किधर से फटेगा बॉम्ब मालूम नहीं आपको, तो क्या करेंगे आप ऐसी अवस्था में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप भागो यहाँ वहाँ, लेकिन बीड़ बैग लेके भागो साथ में। भाई हमारे तो कानपुर में दोनों पलंग में आग लग गई और हमारे 5 लोग लेटे थे, उनको एक खरोंच भी नहीं। देखो 2 पलंग के निवाड़ जल गए और कंबल थे थोड़ी कम, तो कंबल की वजह से तो दोनों गद्दे जल गए, निवाड़ जल गई और मच्छरदानी लगी थी वो जल गई। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जो कोई देखे, कहाँ हम कहें ये जाने इनसे बताएंगे तो गुस्सा होगा। और कहाँ 15 लोगों ने मिलकर के वो आग बुझाई बट कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं, किसी को एक खरोंच नहीं हुई। हमारे 5 लोग लेटे थे, तो मेरी मदर इन लॉ आई तो बोली, दुल्हन लगता सब जल गवा और तुम सब लोग बहुत बने। कहते हैं कहाँ हम कहें इनको नहीं बताएंगे। मेरी बहन गई थी तो हम दूसरे कमरे में ले थे, कहाँ 12-15 लोगों ने मिलकर के वो आग बुझाई। मतलब भगवान जब आपको बचाना चाहते हैं तो that's true. So that's what, अपना अनुभव बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, जैसे ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, whether it is good bad, in every situation we have to always keep chanting हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? मानस कहाँ तुलसीदास पे लिखी है ना, अमृतलाल नागर में मानस कहाँ तुलसीदास पे लिखी है
और खंडन में सूरदास पे लिखा है, करेक्ट। वो सुंदर उदाहरण दिया आपने। पढ़ा है मैंने। जैसे प्रहलाद महाराज को अग्नि में डाला था, कुछ नहीं हुआ उनको, हाँ, बिल्कुल। बिकॉज कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं तो यू कैन कम आउट ये विक्टोरियस इन एनी हमारे सिचुएशन। जैसे साधारण एक पर्सन को बताते हैं तो प्रहलाद तो थे ही। और अर्जुन की बात क्या, अरे दैट्स हाउ इट इज मेंशन्ड हियर। सो इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं दैट्स हाउ ही टुक शेल्टर एंड ही बिकेम पैसिफाइड। फिर आगे वो कहते हैं इन द वर्स नंबर 29, अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। द मोर वी थिंक ऑफ कृष्णा द मोर अवर माइंड विल बिकम क्लीन। कचरा साफ करने का एक ही तरीका है भगवान के बारे में चिंतन करना। तो चिंतन करने की अनेक विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम। अर्चन पे अर्चनम होता है, वंदनम होता है, दास्यम होता है, साख्यम होता है, फाइनली आत्मनिवेदनम होता है। बट इट बिगिंस विथ श्रवणम, हियरिंग, सुनने से प्रारंभ होता है और कीर्तन से प्रारंभ होता है। सो इस तरह से जब हम अपने आप को इंगेज करते हैं तो हम अपने अंदर के कचरे को, गंदगी को साफ कर सकते हैं, राइट। एंड इवन दो वी मे बी अटैच टू सो मेनी थिंग्स बट देर इज ऑलवेज होप फॉर अस। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो इतना जीवन का समय निकल गया गंदगी में, अभी क्या गंदगी साफ होगा, नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ तक आए हो वहाँ से स्टार्ट कर दो, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे कहते हैं अल्टीमेटली व्हाट वी फोकस ऑन डिटरमिन्स आवर कॉन्शियसनेस, राइट। So in this world we may be attached to many things which promise us to give pleasure, but at the end of the day actually they don't give pleasure, बराबर है कि नहीं। और यही जैसे वो क्या रहता है, वो फिश, मछली मालूम है ना आपको, बेट लगाते हैं खाने के लिए उसको, द फूड आइटम इज देयर। सो इज दैट मेंट फॉर, वो मछली को खुश करने, मतलब उसको उसके प्लेजर के लिए बना होता है क्या वो? एक्चुअली इट इज अ ट्रैप। बट उसको क्या लगता है, इस समथिंग आई कैन एंजॉय। और इसी तरह से संसार में हम लोग चीज़ों को अट्रैक्ट होकर एंजॉय करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू डीप फ्रस्ट्रेशन। तो इसलिए पहले से ही अपने आप को अगर भगवान के चित्त में लगा दोगे, मन को, राइट, जब हृदय को कुछ सेटिस्फाइंग चीज़ मिलेगा ना, इट विल सेटल डाउन इन वन प्लेस। हमारा इतना सब वॉन्डरिंग क्यों चालू है? बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला है जिससे हमको संतुष्टि मिले। तो इसलिए कहते हैं वी ऑल नीड सबलाइम सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट फॉर आवर माइंड, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कृष्णा, राइट। सो दैट्स यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में भी लिखते हैं, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान हैं। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तु का सामना करना पड़ता है। ग्राह्य मीन्स डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। इट्स नॉट दैट आप जब चल रहे संसार में तो सब कुछ डिजायरेबल होता है, ऐसा नहीं होता ना। यू हैव टू कम अक्रॉस मेनी थिंग्स विच आर अनडिजायरेबल। जस्ट लाइक दिस बॉडी के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं तो उसके साथ मिजरी भी आता है ना साथ में, स्पेशली व्हेन यू बिकम ओल्ड। हरे कृष्णा, देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू शॉक ट्रीटमेंट वन आफ्टर अदर। जवान जब तक है तब तक लगता है ऐसी कहाँ से रही है। अभी हम जवान है, ये क्लास हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा है, 3 4 4 5 लोग ही है जवान लोग। बट जो थोड़ा एज हो जाता है, पूछ लो उनको, कहाँ से पेन चालू होता है बॉडी के। हाँ जी। हरे कृष्ण। वो भी तो डायलॉग है। तो हमारे एक प्रीचर है, वो क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी एटम इन द बॉडी इज मेंट टू गिव यू पेन। एक एक कण कण से दर्द निकलेगा। जितना एंजॉय किए हो ना, जितना मजा किए हैं, वो उसका चालू होता है जब उम्र, एंड इट स्टार्ट्स विद द एज ऑफ 40, राइट। अभी जो एकदम एडवांस हो चुके हैं उनको तो क्या कहना, वो जानते हैं सब कुछ। आई डोंट हैव टू टेल मोर। दैट्स व्हाई प्रभुपाद हमें कहते हैं बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा
अरुचिकर तत्व में फंसा रहता है जो मिथ्या तथा क्षणिक होती है। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा अपने चित्त को साफ करते हैं तो ऐसे सारी इच्छाएं और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। दैट्स व्हाट इज बीन मेंशन हियर इन द वर्स नंबर 29. That's why he summarizes Gita Bhagavatam Jnanam Yatyat Sangramam Murdhani काल कर्म तमरुद्धम पुनः अध्ययगतम प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। हमें भी ऐसा, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा, सो वी मे फील दैट ये नॉलेज जो आज हमें ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो हमें बाद में क्या टाइम पे नहीं, बराबर टाइम पे याद आएगा। अर्जुन भी भूल गया था ना। सोचो, अर्जुन तो भगवान से खुद सुना था साक्षात, बट ही हिमसेल्फ फॉरगॉट एंटायर भगवद गीता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट देन कृष्णा इज देयर विद इन अवर हार्ट, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च 15.15 गीता। सो कृष्णा इज द वन हु विल गिव अस रिमाइंडर। अभी भी भगवान रिमाइंडर देते हैं हमको, रोज देते हैं। बोलो, बोलते कि नहीं रोज जप करो करके? मैं तो हफ्ते में एक बार बोल के जाता हूँ, लेकिन कृष्णा रोज बोलते हैं ना। ऑटोमेटिकली कम्स इन व्हाट द कृष्णा इज देयर विद इन द हार्ट, फ्रॉम विद इन ही कीप्स हिज उनका चैंटिंग चलते रहते हैं, चैंटिंग कर और हम लोग बोलते हैं करता हूँ। सम पीपल कांट हियर ओनली, सम आर एबल टू हियर। सी, हम लोग सुन सकते हैं क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड से चल रहे हैं। अभी वी आर इन द संघ ऑफ द डिवोटीज, सो वी कैन हियर द साउंड ऑफ द लॉर्ड। जो लोग सत्संग में नहीं है वो तो सुन भी नहीं पाते आवाज अंदर से आ रहा है करके, बट भगवान सबको आवाज देते हैं, चाहे नॉन डिवोटी सबको आवाज देते हैं, राइट? सो दैट्स हाउ वो जब याद करते हैं, जब भगवान को याद करेंगे तो वो वापस इंद्रिय के स्वामी बनेंगे, राइट? वी विल बिकम, इंद्रिय के स्वामी बनेंगे मतलब क्या है? अभी हम लोग क्या है, इंद्रियों के नौकर बन गए हैं, बट एक्चुअली हमें कैसे बनना चाहिए उनका स्वामी? मतलब क्या? आज मन बोलेगा कि मुझे मन नहीं कर रहा है क्लास में जाने का, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है चलो सो जाते हैं, तो मतलब क्या है? वी आर सर्वेंट ऑफ द माइंड, बट एक्चुअली व्हाट वी आर सपोज टू बी? मास्टर ऑफ द माइंड, उसको कहते हैं गोस्वामी। सो अनलेस देयर इज मास्टरी ओवर आवर सेंसेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, इजंट इट? एंड दैट मास्टरी मतलब ऐसा कोई आपको वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना है। You begin at whatever level you are and pray to Krishna, and Krishna will give you the guidance, right? Because it's extremely difficult when you are especially dealing with the tricks of the mind. मन ऐसा बोलते हैं ना, जालिम है ना, जिसको सेटिस्फाई करो तो भी परेशान करेगा, नहीं करो तो भी परेशान करेगा। इफ यू सेटिस्फाई द माइंड तो और मांगता है, और दे दो, नहीं करेंगे तो वैसे तो चिल्लाते रहता है ये दिन भर, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो इसीलिए इसके चक्कर में पड़ने का ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में कई बार सॉल्यूशन दिया गया है, माइंड को जस्ट निगलेक्ट, मैं सुनना नहीं, तेरे को मेरे सुननी नहीं है। घर में आपके कोई बच्चा रहता है, कीप्स नो शाउटिंग आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट, तो आप क्या करते हैं? किया होगा ना बचपन में, नहीं किया? अच्छा, बट जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अच्छा स्कूल में आपके रहेंगे ना बच्चे, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते सुनते नहीं, वो अपना पीछे के बेंच में बैठ के कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सो आप कितना भी बोलो नहीं सुनेंगे, तो आप क्या करते हैं? जस्ट लीव इट, जस्ट निग्लेक्ट। सिमिलरली फॉर माइंड समटाइम दिस ट्रिक विल वर्क। वो अपने को ट्रिक करता है ना, उसको बोल रहा है तेरे को देखता हूँ रुक जरा, अभी सुन रहा है क्लास में बैठ के, बोलता है मेरे को ट्रिक करोगे, क्लास खत्म होगा तो मैं देखता हूँ तुम लोगों को। बट दैट्स हाउ, क्योंकि मन इतना शक्तिशाली है कि इसलिए इसको ना शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है, द वर्ल्ड डिटरमाइंस अवर प्रॉब्लम बट वी डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। सुना होगा आपने कभी, द वर्ल्ड डिटरमाइंस अवर प्रॉब्लम बट वी डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम।
कैसा होता है, इतना सा प्रॉब्लम होता है, बट माइंड क्या करता है, उसको मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाई कर इतना बड़ा बना देता है। तो नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। 16 राउंड्स, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट 16 राउंड्स? दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। बोलता है कि नहीं? हरे कृष्णा, साइलेंस। कहते हैं ना स्टूडेंट जो कांटों के बीच में सोया वो गुलाब सा खिल होता वाह वाह, बराबर है ना? गुलाब का फूल कहाँ पे आता है? कांटों के बीच से ही आता है। वो कौन सा गाना है? हिंदी वाला गाना, बॉलीवुड का, कांटों पे चल के मिलेंगे राहे, कौन सा, कोई तो गाना है एक, अरे वो राही चलते रहे तुको। हाँ याद आया अभी। अरे आपके जमाने का है। बट some songs are quite philosophical. अभी बिल्कुल नहीं। हाँ, चलते रहना। सो कैसा होता है कि हमने अगर मौका दिया उसको सोचने का, तो वो तो पागल कर देगा हमको, है ना? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, जस्ट रिमेंबर कृष्णा एंड दैट्स हाउ यू विल कॉन्कर ओवर माइंड। देन ही सेज इन द वर्स नंबर 31, आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। सो दैट वन वर्ड इज देयर, ब्रह्म संपत्तया, इन द वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ब्रह्म संपत्ति मतलब आध्यात्मिक संपत्ति। हमको क्या चाहिए? स्पिरिचुअल एसेट इकट्ठा करना है, राइट? स्पिरिचुअल एसेट मतलब क्या? हमने जो भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, दैट इज अवर परमानेंट स्पिरिचुअल एसेट, ब्रह्म संपत्तिया, राइट? अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। सो दैट इज हाउ द पावर ऑफ रीडिंग एंड टेकिंग शेल्टर ऑफ भगवद गीता, राइट? सो दैट्स हाउ प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में और आगे के श्लोक में भी बोलेंगे, यहाँ पे कोट कर रहे हैं उसको। इफ यू गो टू द वर्स नंबर 32, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने फाइनली भगवत धाम जाने का निश्चय किया, डिसाइडेड, राइट? और ये सब चीज़ों के बीच में आप देखेंगे सो मच फिलोसॉफी इज बीइंग डिस्कस्ड। तो इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट नरेशन। आप अगर कहीं बाहर के कथाकार को लोग सुनते हो भागवत कथा, पहले तो वो लोग ये सब कथा चर्चा करते नहीं है, दे विल डायरेक्टली डिस्कस 10 कैंटो रासलीला, या फिर ऐसे 2-3 पास टाइम ढूंढेंगे जहाँ पे कुछ धन की वर्षा हो गई है बहुत, जैसे सुदामा का चरित्र, सुदामा गए और धन मिला, आहा। या फिर 1-2 कथाएं होंगी, ध्रुव महाराज की कथा अगर सुनाएंगे तो भी धन मिल गया। ऐसे कथा नहीं सुनाएंगे आपको जहाँ पे स्ट्रेस किसी डिवोटी को मिला है, राइट? लाइक इन फर्स्ट कैंटो यू सी परीक्षित महाराज, कंक्लूजन क्या है उनको लास्ट में क्या मिलेगा? कर्स, यू विल डाई इन 7 days। जबकि भागवत सुनने वाले पहले श्रोता परीक्षित महाराज है, एंड ही इज बीइंग कर्स्ड। सो यू ऑल आर हियरिंग not curse, I mean to say, Solution. yeah, that is there, but just imagine, भागवत कथा सुनने के लिए कौन बैठा है? जिसको शाप मिला हुआ है। आप समझे कि नहीं? आपको किसी को शाप मिला है? नहीं, अरे शाप जरूरी नहीं कि ऐसे ही शाप हो, ओम फट मैंने शाप दे दिया। शाप ऐसे जरूरी नहीं है। हो सकता है। नहीं नहीं, वो मैं ऐसा शाप की बात नहीं कर रहा हूँ। भी हो सकता है। See, शाप मतलब we all are completely disturbed, frustrated, and irritated. You can add so many क्या बोलते हैं विशेषण उसको आगे, from this material world. ये शाप से बढ़कर नहीं है क्या? See, परीक्षित महाराज जिस माइंड सेट में बैठे हैं ना वहाँ पे कथा सुनने के लिए, व्हाट इज द माइंड सेट? इमरजेंसी। मेरे पास केवल 7 दिन है, and before that I have to clean myself, clean all the dirt within my mind, situate myself on the
platform of Shuddha Bhakti, and then thinking of the Krishna, I have to leave the body. So similar situation we have to, we may not be, अब तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि नहीं है हम लोग, बट हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट सिचुएशन, तभी हम भागवत को समझ सकते हैं. अदरवाइज भागवत इज नॉट दैट अरे दो चार स्टोरी सुना देते खत्म हो गया भागवत, फिर सुना के बल्ले बल्ले सुदामा को धन मिल गया, रुक्मिणी का शादी हो गया और कृष्ण ने रासलीला कर लिए और फिर भागवत संगीत में भागवतम संगीत बजा और फिर भंडारा हो गया और भागवत खत्म हो गई, सब लोग अपने घर चले गए. राइट? सो दैट भागवतम इज देयर, नो, यू नो, बट द रियल भागवतम इज हियर व्हेन यू हियर फ्रॉम Srila Prabhupada or acharyas like, you know, Sukdev Goswami, because they will tell you what is needed for you. बराबर है? Not what you want. Otherwise it's not that you select some few, 3-4-5 टाइम सिलेक्ट कर लो और वही चर्चा करते रहो. आप सुने होंगे ना भागवतम बाहर भी. Do they discuss these kathas? How Pandavas retire timely? Not this, because it's 7 days only. That's what I'm trying to say. Day होता है. But why not? First, Parikshit Maharaj sat like non-stop, not 24/7. Ah. He sat 8 hours, so 4 hours and 4 hours. But Sukdev Goswami Parikshit, see, but Already 1/3 हो गया time. बट सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने कभी बोला नहीं कि तुम जब भागवत कथा डिस्कस करोगे फ्यूचर में हमको इमिटेट करते हुए भागवत सप्ताह, यू ओनली डिस्कस दोज टॉपिक्स व्हिच यू लाइक. बोला क्या? Because उन्होंने बोला नहीं बोला वो टाइम की उसकी वजह से तो eliminate कर देते हैं. देखिए, इसीलिए कहीं लिखा नहीं है कि भागवत सप्ताह करना चाहिए. क्या लिखा हुआ है? नित्यम भागवत सेवया. वी शुड ऑलवेज रीड भागवतम. नाउ योर क्वेश्चन विल बी, तो हम तो 7 ही दिन करेंगे तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ शैली कैसी होनी चाहिए. एक हमारे आपने सुना भी नाम होगा, राधा गोविंद स्वामी करके इस्कॉन के एक हैं भागवत कथाकार. व्हाट यू विल डू व्हेन यू वुड टेक भागवत सप्ताह? इस्कॉन वाले भी भागवत सप्ताह लेते हैं. तो वो क्या करते थे? 7 days ओनली वन पास टाइम. जैसे अगर प्रहलाद महाराज कथा लिया, ऑल 7 days फुल प्रहलाद महाराज पास टाइम्स टीचिंग्स कथा फुल कवर कर देंगे उसको. फिर नेक्स्ट 2-3 महीने बाद जब कहीं भागवत सप्ताह करना होगा, नेक्स्ट लीला. बिकॉज भागवतम इज नॉट दैट खत्म करो पूरा हरे कृष्ण. भागवतम इज यू टेक द मैसेज प्रॉपरली, एंड इवन इफ यू अंडरस्टैंड वन चैप्टर प्रॉपरली, वन पास टाइम, योर लाइफ इज सक्सेसफुल. समझे कि नहीं? तो भागवत को ऐसा डिस्कस करने के लिए कहीं बोला नहीं गया है कि यू डिस्कस जस्ट फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स. स्पेशली क्या करते हैं बाहर के लोग? रास लीला, उसके बगैर तो काम चलता नहीं उनका. Because I think the intention why Vyasji Bhagwan wrote Bhagavad was because he was missing the devotional element in his Yes. commentary. And the purpose of Yes. reading and listening whenever is to get your bhakti bhava. So whether Correct. that in detail or just show No. happy parts and people are like, oh, I want to do bhakti. See, try to understand. You cannot get bhakti bhav just like that. Bhakti bhav is a detailed subject matter that has to be understood, practiced, and assimilated. Once in a year, in 7 days, how much you can understand, how much you can assimilate. और सारांश में क्या होता है? जो सारांश आपको अच्छा लगता है वही बताते हैं. मैं कहता हूँ ना, आपको चैलेंज करके बताता हूँ, कौन से कथाकार आपको ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसमें आपको एंड कंक्लूजन ये होगा कि नाउ यू आर गोइंग होम, प्लीज टेक द बीड बैग एंड फ्रॉम 8th day onwards start chanting 16 rounds. Is there any भागवत कथा like that? क्योंकि कंक्लूजन क्या है कथा के अंत का? भागवत का लास्ट श्लोक सुनिएगा, चैप्टर नंबर 12th canto, 12th chapter, sorry, yeah, I think 12 somewhere, 15 or 12th है, लास्ट वर्स. उसमें क्या कहा गया है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नमामि हरिम परम. मैं भगवान के उस नाम का शरण ग्रहण करता हूँ जिसको नाम उच्चारण करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं, दुख नष्ट होते हैं, भगवान से प्रेम होता है. कितने कथाओं में सुना आपने ये लास्ट का श्लोक भागवत का? For us, so the mantra is only that. So then that's different. नो, बट कंक्लूजन में क्या बोलते हैं वो लोग? कुछ नहीं, सेलिब्रेशन होता है कंफ्यूजन में. बाकी जो ले जाए वो ले जाए. सेलिब्रेशन होता है,
मिठाइयाँ बढ़ती हैं, चलो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दैट्स ऑलवेज गुड, समथिंग बेटर देन नथिंग, बट द होल पॉइंट इज वी हैव टू गो थ्रू भागवतम लाइक दिस, देन इवन इफ यू स्टडी वन चैप्टर you can take the essence and start chanting, because the ultimate purpose is to make you chant Hare Krishna. सुखदेव गोस्वामी का भी उद्देश्य था. So that's why यहाँ पे बोल रहे हैं ना बार बार कि किस तरह से, देखिए कितना डिटेल में विस्तार से बताया गया है. चैप्टर इज रिटायरमेंट ऑफ पांडवस, बट इन दैट चैप्टर सो मच फिलोसॉफी इज देयर कि हाउ वी आर एंटेंगल्ड इन दिस वर्ल्ड, हमें भगवान का नाम जब कैसे करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, राइट. सो दैट्स वाई यहाँ पे इन द वर्स नंबर 32 दे सेड कि यार युधिष्ठिर महाराज ने क्या कर लिया, बोला हो गया अभी टाइम, नाउ वी हैव टू लीव द वर्ल्ड, राइट. एंड मेनी ऑफ द टाइम्स जब छोड़ने का टाइम आएगा, स्पेशली इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि जब तक हमारे साथ ऐसी देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रगल्स, जब हम संसार में है तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, राइट, कर रहे हैं ना, स्पेशली विद द एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. सबका अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं इवन एज अ डिवोटी, अभी हम में से बहुत सारे लोग 16 माला करना चाहते होंगे, फिर भी नहीं कर पाते, राइट, तो दुखी हो जाते हैं कि अरे यार बार बार हमें बोला जाता है 16 नाउन चैंट करो, हर क्लास में आते हैं हमको यही पूछते हैं बार बार. तो एक बार तो माता जी ने बोल दिया था पहले मत पूछना क्लास के एंड में पूछना, पहले पूछेंगे तो वो लोग दुखी हो जाते हैं, पूरे क्लास में बेचारे दुखी होके बैठते हैं, तो उनका मन नहीं लगेगा. मैंने बोला ठीक है माता जी वी विल आस्क देम एट द एंड ऑफ द क्लास, बट आई थिंक मैंने कितने हफ्ते से पूछा भी नहीं आप लोगों को, राइट. बट दैट इज देयर बिकॉज ऑफ सम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, वी मे गेट यू नो टोटली डिस्करेज्ड, बट कोई बात नहीं. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वो बीइंग कंसिस्टेंट वर्सेस रेजिलिएंट. कंसिस्टेंट मतलब you are able to do your daily quota of sadhana every day, जो जितना कर सकते हैं, बट कभी कभी नहीं कर सकते या फिर कुछ अटक गए, कोई बात नहीं, जितना जहाँ पे धीरे धीरे चलते रहो, कहीं रुको मत. 4 करते हो कोई बात नहीं, 4 करते रहो, आगे चलते रहो, डोंट स्टॉप. प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, रुकने से, और जो रुक गया ना वो फिर साल में एक बार आता है क्लास में. नहीं, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो अटक जाता, मतलब जो स्टॉप कर देगा ना कंप्लीटली. देखिए आप जैसे स्टूडेंट देखिए ना, कोई स्टूडेंट जब पढ़ाई करना, बाप रे फोन ही गिर गया से कोई स्टूडेंट जब पढ़ाई करना ही बंद कर देता है, टोटली गायब ही हो जाता है. सी जो जहाँ पे जितना होना चलते रहो, कोई बात नहीं. आप 16 नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, 4 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 12 कर रहे हो, 20 तो मतलब 16 के बाद आएगा, बट जो भी कर रहे हैं कीप वॉकिंग. That struggle will keep happening at the time of when we are trying to maintain our survival. और इससे भी खतरनाक जब होगा जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा, राइट. और वो टाइम युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे कैच कर लिया, बोलते कि अभी क्या करना है, यहाँ पे आई हैव टू रिटायर, राइट. सो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ से 2-4 अच्छे सुंदर श्लोक हैं. इफ यू गो टू द 33rd वर्स, अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा दिया और इस तरह संसार के अवागमन से मोक्ष प्राप्त किया. नाउ सी इट इज रिटायरमेंट नॉट ओनली फॉर युधिष्ठिर महाराज बट रिटायरमेंट इवन फॉर ऑल द पांडवास, राइट. इन द सेंस दैट युधिष्ठिर महाराज जो है वो सोच रहे हैं कि अभी मुझे निकलना है, और ये सेंस किसको मालूम पड़ गया, बाकी को मालूम पड़ गया. घर में कोई एक करता है कुछ तो सबको मालूम पड़ता है कि अभी ये ट्रैक चेंज कर रहा है, अभी यहाँ से निकलने वाला है, राइट. सो दे अंडरस्टूड. और अगर आप देखेंगे ये दोनों परपोर्ट्स, स्पेशली परपोर्ट ऑफ 32 एंड 33 ऑल्सो, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं इन द 32nd में, इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवद गीता के उपदेश की ओर मोड़ दिया. सो इट इज नॉट दैट ओनली अर्जुन वाज हियरिंग भगवद गीता. आप बोलेंगे पांचों भाई में है कि भाई भगवद गीता पढ़ रहा था क्या बिकॉज भगवद गीता एक को नहीं, दे वर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट भगवद गीता सबको मालूम है, सबको मालूम थी. और युधिष्ठिर महाराज ने भी क्या किया, भगवद गीता का आश्रय ग्रहण किया. वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे. इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है.
राइट. एंड दैट्स हाउ इट इज. प्रभुपाद मेंशंस कि इस तरह से अनेक अनेक उदाहरण दिए गए. जैसे सन, सूर्य का उदय होता है एक जगह से तो दूसरी जगह पे अस्त होता है. इट्स अ साइक्लिक थिंग हैपनिंग ऑन रूटीन बेसिस. तो उसी प्रकार भगवान एक जगह पे अवतरित होते हैं, यहाँ से निकल कर दूसरी जगह पे प्रकट होते हैं. अभी हमारे लिए क्या है, जब तक हमारा सेवा इस संसार में है तब तक हम भगवान के साथ लगे रहेंगे सेवा में. लेकिन जिस दिन भगवान ही चले गए तो हमारा भी कोई सेवा है नहीं यहाँ पे, राइट. और वैसे भी हमारा जब रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है तो हमारे लिए सेवा एक्सटर्नल नहीं रहती, इंटरनल हो जाती है. जैसे ओल्ड एज आएगा ना, यू कैन नॉट डू मच फिजिकल सेवा. देन यू विल बी एट वन कॉर्नर, एक कॉट के ऊपर पड़े रहोगे. बच्चे घर में खेल कूद करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, आप उनको देखते रहेंगे और बच्चे आपको चिढ़ाएंगे ए और आप बोलेंगे मेरे को चिढ़ाता है, मालूम नहीं तुझे जब मैं तेरी उम्र की थी तो मैं बिल्डिंग से छलांग मारती थी. राइट. यू कैंट से एनीथिंग लाइक दैट. तो उस टाइम आपको चुपचाप क्या करना पड़ेगा. देन यू हैव टू एंटर डीप विद इन बीड बैग, because your journey now is internal. External क्या वो, अच्छा एक्सटर्नल, वी हैव टू कम इंटरनल. क्योंकि एक्सटर्नल सब कुछ समाप्त हो जाएगा उस समय. इसलिए ना आपने ये सुना होगा, बहुत सुंदर चीज, क्या कहते हैं इसको, जब वो रॉकेट लॉन्च होता है ना, उसको कहते हैं विद द एस्केप वेलोसिटी. इंजीनियरिंग वाला कोई रहेगा बैकग्राउंड में, या फिर यहाँ पे देयर इज एस्केप वेलोसिटी, जिससे वो ऊपर जाता है, उड़ता है. तो ऐसा कहते हैं कि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मच मोर देन व्हाट इट रिक्वायर्स टू मेंटेन इट इन द स्पेस. जब टेक ऑफ करना है तो ज़्यादा, आप प्लेन का भी देखिए, ड्यूरिंग टेक ऑफ मच मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, needed to push against the force of gravity. क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है, नीचे खींचता है, राइट. सो सिमिलरली इट इज I mean told for us, when we are trying to get out of the material world will pull you down. समझे कि नहीं आप. see, when we are trying to गो अवे फ्रॉम मटेरियल, इस जगत से मुक्त होना मतलब क्या, बताइए. इस जगत से मुक्त होना मतलब क्या. Away from materials, अवे फ्रॉम material items. मटेरियल आइटम्स एंड ऑल्सो Just to be aligned with your soul intelligence and function basis that, and not like make like what is said in Gita, like Nishkam Karma Vanasi. So you just you have to align yourself with God. you have to align with devotional service and God, and live your life only like you are doing seva the whole life. करेक्ट. And then you just work with that principle. फिर आगे वाले जो होना होगा वो फिर. उन्होंने मतलब एकदम एडवांस लेवल का आंसर दिया है. दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू रीच. बिफोर दैट अ थिंग विल हैपन, दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड देन Yeah. बट दैट हैपन्स, बिकॉज ऑफ दैट दिस हैपन्स. आपको समझा नहीं जस्मिन माता जी, समझे. So she is the living example. अच्छा, yes, yes, yes. Because of attachment to the spiritual things, detachment to the material things will happen automatically. तो मेरा yes, 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 yes. I can see that. So what happens is there is a escape velocity. उससे लगा के हमने ऊपर भेज रहे हैं अपने आप को, बट नीचे से क्या हो रहा है, द ग्रेविटी इज pulling you down, attracting you down. What is that gravity? Look at the gravity is whatever is happening around. The escape velocity is you surrender. Yeah, but then simultaneously दोनों चीज चलता रहता है. You don't need to fly, no? Then God will make you fly. We don't. Some people they attracted that God wants to see. My point to say is, when a spiritual aspirant or practitioner is trying to practice, जब वो ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, नीचे से material desires they pull him down. Yeah. समझे कि नहीं? That's your test. अशोक गार्डन में बहुत केसेस है. तो भौतिक दुनिया हमको नीचे खींचती है ना, तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है वो टेस्ट है कि भाग Yes. सकता दो सुना तो अभी क्या करना है next class. yes, the answer is there.
बट माई पॉइंट वॉज टू दैट एस्केप वेलोसिटी जिससे हम ऊपर उड़ने का कोशिश कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली द मटेरियल थिंग, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल पुल यू डाउन, जैसे कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसको नीचे ग्रेविटी नीचे लेके आता है, उसी प्रकार जब हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण वो हमें नीचे खींचता है, राइट? Then like you said, consistency. या सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जब युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि नाउ माई जर्नी मोर ऑफ इज नॉट एक्सटर्नल बट इट इज मोर ऑफ इंटरनल, आंतरिक प्रवास करना है मुझे। अभी बाहर का प्रवास तो कर लिया ना, दुनिया घूम लिया, घूम रहे लोग, अभी तो ठीक है तीर्थ यात्रा में गए हैं अभी कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो फिर ठीक है चलो धाम चले जाते हैं, राइट? बट देन somehow we have to make ourselves focused, जैसे कैशिका माता जी बोल रही कि अलाइन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, देन वो डिस्ट्रैक्शन अपने आप चला जाएगा, बट दैट अट्रैक्शन विल ऑलवेज बी देयर टू गेट यू डाउन, राइट? तो इस तरह से नाउ ही इज रेडी टू, इसको कहा जाता है ही इज रेडी टू एंड द फाइट। सी एज अ वॉरियर युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे युद्ध लड़े होंगे ना, मस्ट हैव फॉट सो मेनी वॉर्स, बट नाउ ही इज कंक्लूडिंग नाउ नो मोर वॉर, नो मोर फाइट। मतलब क्या है? क्योंकि अभी कौन सा, अभी कोई फाइट करने से कोई फायदा नहीं है अभी सो दैट्स इट इज सेड देयर इज अ टाइम इन दिस वर्ल्ड व्हेन वी स्ट्रगल, फाइट, ट्राई टू मेंटेन आवर लाइफ, दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग, कर रहे हैं ना हम लोग, इवन इन सर्विस ऑफ कृष्णा यू हैव टू स्ट्रगल, फाइट, बट व्हेन last phase of life comes, we have to end that fight, no more fight, enough of the fights, we focus now on inner fight and focus on Krishna। सेवा में होता है ना, तो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे को ये पोस्ट नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिला, जो भी कुछ संस्था रहते हैं, पानी नहीं आएगा सुबह पे क्या? सॉरी Basic issues also happen, like you're going somewhere, you're in some puja, then hot water is not there. hot water, the big issue, big issue, Yeah. Then they're like, what to do now? yeah, end the fight, basically the fight is with the mind। दो, एक तो बाहर का फाइट हम लड़ रहे हैं, खत्म कर दो उसको, दूसरा अभी अंदर की फाइटिंग चालू है ना माइंड की, उसे भी धीरे धीरे सेटल कर दो, बोलो अभी नहीं लड़ सकता, अभी भगवान के साथ जाना चाहता हूँ, मैं समर्पण देना चाहता हूँ, राइट? दैट्स हाउ ही सरेंडर्ड एंड युधिष्ठिर महाराज रेडी हो गए, निकलो। उसके पीछे पीछे कौन रेडी हो गया? वर्ष नंबर 34 में क्या पढ़ा था हमने, सर 33, कुंती महारानी, कुंती महारानी इज द मदर, राइट? सो यहाँ पे सुत गोस्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं, कहते हैं कि सुत गोस्वामी टेल्स या फील्स रिस्पॉन्सिबल टू गिव सम certain philosophical context to sages to make sense of things, right? Sometimes to remove one thorn, oh sorry मैं कहाँ पे गया, या 34, sorry 34, ये तो यहाँ पे 33 हो गया, कुंती महारानी started disappearing, now 34 he says one more important thing कि क्यों actually that question is always there कि यदु लोग आपस में क्यों लड़े? The Krishna's descendants they fought among each themselves, right? यदुज प्रभास क्षेत्र में बताया था ना लास्ट टाइम आपको मैंने, दे फॉट एंड दैट्स हाउ दे किल्ड। तो कोई बोलेगा क्यों आपस में लड़े यार, क्यों मारा मारी किया इतना? तो उसका एक फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सुत गोस्वामी ने दिया है। वो कहते हैं यह कार्य कांटों को कांटों से निकालने जैसा था, यू रिमूव द थॉर्न विथ, ऐसा होता है ना? नहीं होता है, Glass and film example. यू टेक एनीथिंग बट दैट बेसिकली थॉर्न ओनली, राइट? तो सुई से निकालो, नेडल किसी से भी निकालो। सो दैट्स हाउ इट इज सेड हियर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, sometimes to remove one thorn one uses another thorn, so if you don't understand how this is done then we may wonder that already there is one thorn and why to add one more thorn to hurt us, right? But that is the only solution, और कोई उपाय नहीं होता है, कांटे से कांटा ही निकलता है। ऐसा नहीं होगा कि कांटा लग गया और आप उसके ऊपर दूसरा कुछ चीज़ से उसको चम्मच से निकाल सकते हैं क्या? कांटे से कांटा ही निकलता है, राइट? सो दैट्स व्हाई ही सेज लेट्स फोकस ऑन रिमूविंग द फर्स्ट थॉर्न, बट दैट्स हाउ इट्स वर्क्स। सिमिलरली द लॉर्ड फील्स दैट यदु दे हैव बिकम वेरी एरोगेंट, so let's remove them by fighting among themselves using another yadu,
इसका थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे. दैट्स आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ही गिव्स वन मोर एग्जांपल इन द वर्स नंबर 35. परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया. वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ देते हैं. राइट. सो द मैसेज ओवर हियर प्रभुपाद सेज डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय ड्रामा. ये कृष्ण का ड्रामा चल रहा है पूरा. अरे भगवान आए फिर चले गए. भगवान को मार डाला किसी ने, एक हंटर ने एरो शूट करके मारा. भगवान मरे नहीं रे बाबा, वो तो ड्रामा चल रहा है, लीला चल रही है. ही जस्ट डिसअपीयर्ड. जैसे कोई ड्रामा आप स्टेज में करते हैं, स्टेज में कोई कृष्ण बनता है, कोई बलराम बनता है, कोई राम बनता है, और ड्रामा खत्म होने के बाद कोई रोता है क्या? अरे ड्रामा खत्म हो गया, अभी कृष्ण किधर चले गए? कृष्ण तो ये बच्चा बन गया कोई छोटा सा. यू डोंट क्राई, राइट, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस बीन ड्रामा बीइंग प्लेड. सिमिलरली यहाँ पे भगवान आते हैं, अपने लीला करते हैं, चले जाते हैं, ड्रामा करते हैं वो भी. राइट. सो जस्ट बाय सीइंग ड्रामा डोंट गेट कंफ्यूज्ड. राइट. बियॉन्ड दिस वर्ल्ड लॉर्ड एग्जिस्ट इटर्नली इन हिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. That's how. What's the time now? Hare Krishna. I wanted to complete this chapter, but the message is so deep. उसको रोक नहीं सकते, क्या करें अभी? Like that. केशिका ने मुख बंद कर दिया मतलब सिग्नल दिया. Class is over. Okay. No, that's okay. We are concluding here only. So we will discuss remaining. Yeah, 36 we have to start and then next class में तो पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें how they retire one by one उसी का मैसेज दिया गया है इस तरह से. Thank you. Hare Krishna. So we have to start our internal journey, right? And even those who are young, उनके लिए भी ये मैसेज है. ऐसा नहीं कि खाली बूढ़े लोगों के लिए कि इंटरनल जर्नी. हमको भी इंटरनल जर्नी करेंगे, क्योंकि हम भी बूढ़े ही हैं, क्योंकि कब क्या होगा हमारे साथ मालूम नहीं है. इसलिए ओल्ड एज का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज व्हाट इज ओल्ड एज डेफिनेशन क्या है? जो मौत के पास में उसको बोलते हैं ना ओल्ड. द वन हु आर नियर डेथ. डरो मत आप लोग. लेकिन यहाँ पे बूढ़ा कौन है? कोई भी मर सकता है ना कभी भी. समझे कि नहीं तुम लोग? मतलब बूढ़े हो तुम लोग भी. ये मत सोचो कि वी आर द यंगेस्ट हियर. यंगेस्ट इज आल्सो ओल्डेस्ट. मे बी ओल्डेस्ट और यंगेस्ट, राइट. सो इसलिए सबके लिए मैसेज है. वी हैव टू अब्सॉर्ब आवरसेल्फ इन द मैसेज ऑफ भागवतम एंड नाम कीर्तन. हरे कृष्ण. सो लेट अस चैंट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन वी कैन कंक्लूड. हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
श्री श्री राधा गोविंद भगवान
की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. See you next week.